साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तीसरा क्वेश्चन मेरा और आपसे ये है कि बाबा इलियास के जो है बहुत सारे मुअज़्ज़े जो हैं, उन्होंने उनके जो चाहने वाले हैं वो बताते हैं कि एक अंधा शख्स था, ये मैंने खुद सुना था, देखा था टीवी पे, तब मैं मदनी चैनल बहुत ज़्यादा देखती थी, शौक़ से देखती थी, लेकिन जब से मोहम्मद मिर्ज़ा अली आए हैं तो उनकी वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट की हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी गुमराही के रास्ते पर थी। तो उनकी काफ़ी सारे वो कहते हैं कि एक दफ़ा वो आए थे किसी मजलिस में जा रहे थे, तो वो अंधा शख्स भी आता है, उनकी गाड़ी के पास खड़ा होता है, उसे बहुत ज़्यादा हसरत होती है बाबा इलियास को देखने की, तो वो क्या उतरते हैं गाड़ी से और सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं, उसकी आँखें आ जाती हैं। और दूसरा ये कि उनके बाबा जब मतलब कुरान पाक पढ़ते थे, उनके वालिद शरीफ, तो चारपाई हवा में उठ जाती थी। तो ने तो कमाल की बात अमीर सुन्नत को बताई कि आप जब कसीदे गौसिया चारपाई पर बैठ के पढ़ा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी रहमत थी उन पर कि वो चारपाई जमीन से उठ जाया करती थी, यानी साहिब करामत बुजुर्ग थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने फिर उनको बेटा क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज। क्या ये आपके नज़दीक ये चीज़ें ठीक है? मुझे तो गलत लगती है। बिल्कुल गलत है। अपने आप दिमाग से सोचें कि आम इंसान जितनी मर्ज़ी इबादत कर ले, क्या वो इस तरीके के मौजज़े उससे हो सकते हैं कि वो कुरान मजीद पढ़े तो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी ख़ास रहमत हो कि उनकी चारपाई उड़ने लग जाए? ये तो झूठ और मन गढ़ंत कहानियाँ है ना। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि बनी इसराइल में आयत नंबर अगर आप 36 to 39 रिसाइट करें ना, उसका तर्जुमा है कि और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना बुलंदियों में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। यहाँ से ये वाज़े होता है कि किसी को देख लेने से उसकी नज़र नहीं आ जानी। जब अकड़ कर चलना अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। और हम ये इस चीज़ की भी देखें ना, हम इस चीज़ की काबिलियत ही नहीं रखते कि वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे है कि तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, तो तुम किसी को नज़र जो है ना वो भी नहीं वापस उसकी लुटा सकते अगर खुदा उससे छीन ले, तो ये झूठ है। उसके बाद है, ये सारे बुरे काम ऐसे हैं जो तुम्हारे परवरदिगार को बिल्कुल नापसंद है। तो हम किस इंसान को देख रहे हैं, हम किस इंसान की बातें सुन रहे हैं जिसके अमाल या जो ये हरकत की है उन्होंने कि उनकी वालिद की चारपाई उड़ने लग गई तो नज़र आ गई, तो ये तो अल्लाह पाक को काम ही नापसंद है। तो इसलिए इस चीज़ से गुरेज करें। ए पैगम्बर, ये वो हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर वही के ज़रिए पहुंचाई हैं। और ए इंसान, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, वरना तुझे मलामत करके धक्के देकर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अब ये तो इनका इबरतनाक अंजाम होगा। जो शिर्क की बातें करेगा या जो शिर्क में मुलव्वस होगा या जो दूसरों के ईमानों को ललकारता होगा, दूसरों को जो फोर्सफुली गलत चीज़ या शिर्क की राह पे लगाएगा, तो उसका जो है ना ठिकाना वो दोज़ख ही है। तो ये चीज़ गलत है। इस चीज़ से दूर चले जाएं। आप अपने बच्चों को क्या सिखाने के लिए भेज रहे हैं कि केला पड़ा हो तो उसे किबला रुख करें, हीटर पड़ा हो या मतलब कुछ भी हो उसे किबला रुख करे, पत्थर उठाएंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी, मदद मांगनी है तो आपने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से मांगनी, उन्होंने कहा था कहीं कि मेरे से मदद मांगो। झूठ घड़ते हैं उन पे, शर्म आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यूथ को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, आज कल का ये जो इन लोगों ने फ़िरका वरानियत करके और अपनी अपनी मर्ज़ी के इन्होंने आयतें उठा के और हम जैसे लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं, और वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करवाने के लिए इतने बड़े बड़े नाम के जो मदरसे वहाँ पे भेजते हैं, जैसे कि दावत इस्लामी में देखें कितने सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और दावत इस्लामी जो है मोस्ट ऑफ टाइम वो शिरकी और कुफराना बातें करती है। अब तो माशाल्लाह इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब की बदौलत काफ़ी इस्लाम हमें पता लग गया है कि अल्लाह ताला मतलब कुरान मजीद और हदीस मुबारका के अलावा कोई और किताब को हमने नहीं माना। ये 2 चीज़ें ही हैं जिससे हम लोग तालीम में इजाफा कर सकते हैं और हक की राह को पहचान सकते हैं। तो खुदारा
کوئی بھی ایسی بات آتی ہے یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں سنتے ہیں، حدیث کھولیں، سمجھیں، پڑھیں، کوئی مشکل حدیث نہیں ہے، جو مشکل حدیث ہوتی ہے ان کے نیچے تشریح بھی پرووائڈ ہوتی ہے. تو شرک یا کفریہ باتوں سے دور رہیں، اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ جہاں پہ حق کی اور ہدایت کی تعلیم ہو. البتہ شرک سے دور رہیں، گناہ ہے. کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز، کہتے ہیں نا، خواہ آپ کی گلاسز بھی گم ہوگی ہو نا تو بھی اللہ سے مانگیں. ہر چیز کے لیے آپ اللہ سے رجوع کریں. اور اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے سے مانگ. اس لیے دعا فرض ہے، اور دعا فرض اسی لیے ہے کیونکہ دعا اللہ قبول کرتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھیں، شرک سے دور رہیں، کیونکہ شرک کا جو انجام ہے نا وہ دوزخ ہے. ایسے لوگ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ آپ ہماری راہ پہ چلیں معاذ اللہ تو آپ کو جنت مل جائے گی. دیکھیں شرک جو ہے نا وہ گناہ قابل معافی نہیں ہے. تو شرک سے دوری اختیار کریں اور ایسی چیزوں کو نہ تو دیکھیں، نہ ہی پروموٹ کریں، نہ ہی اپنے بچوں کو ایسی جگہ پہ بھیجیں جہاں پہ شرک کی تعلیم دی جا رہی ہو. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج ہماری بہن نے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں شرک کے حوالے سے بتایا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت زیادہ کچھ نیو جاننے کو ملا ہوگا. ہمیں اس سے یہی علم حاصل ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر حق اور سچ کا راستہ اپنانا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. خدا حافظ.